हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में मैं बैंकिंग से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में एक चैप्टर है, 8 चैप्टर है, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी के अलावा कंप्यूटर के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, इसके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और इसमें से ट्रिपल सी में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए जो भी ट्रिपल सी या कंप्यूटर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, आपके लिए बनाता हूं, तो बस कुछ नहीं मांगता, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगता हूं। और इससे होगा क्या, हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छा क्लास बना सकता हूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, आज के 30 टॉप क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, मैंने बार बार आपको बताया हूँ, हर क्लास में आपको बताया हूँ, एक कॉपी एक पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। एग्ज़ाम के दौरान आपको अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी भी जिन बच्चों का ट्रिपल सी एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, तो उनके लिए ख़ास तौर करके है ही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए धन बचाने की आवश्यकता है, तो इनमें से किसके लिए आपको धन बचाने की आवश्यकता है ना। तो आप पैसा बचाते हैं, बैंक में जमा करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला आपको दिया आपातकाल, इमरजेंसी से बोलते हैं, भविष्य की ज़रूरतें, फ्यूचर के लिए अगर आप कोई चीज़ करते हैं, बड़ा व्यय ना, उसके बाद ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर, और मैं ज़्यादा क्वेश्चन को ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन को ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो आप गेस करके खुद भी आप देखा करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे का खा गा घा करके दिखा, बट ठीक है, यहाँ पे घा वाला कर देता हूँ, लास्ट वाला घा जो आपको दिया है, डी आप समझ लीजिए इसे, ABCD करके। तो ये हो जाएगा सभी, ठीक है। आपातकाल, इमरजेंसी में कुछ हो जाता है किसी व्यक्ति को ना, या ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो भी आपका हो जाएगा। भविष्य की ज़रूरतें, भविष्य में आपको तमाम प्रकार की ज़रूरतें हैं ना, जैसे आपको नया बाइक लेना है, घर बनाना है ना, शादी ब्याह करना है अपने बच्चों का, खुद का ना, बड़ा ब्याह उसी में ऐड हो जाता है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सभी नहीं दिया होता तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता आपातकाल, ठीक है। तो प्रेजेंट में भी ये सभी हो जाएंगे, तो लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, डैश को भविष्य की ज़रूरत माना जा सकता है जिसके लिए पैसे बचाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा कि डैश को भविष्य की ज़रूरत माना जा सकता है जिसके लिए पैसे बचाने की ज़रूरत है। तो आपको ये खाली स्थान को भरना है। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन, यानी कि रिटायरमेंट लाइफ, जब आप किसी जॉब में रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में घर खरीदना, अगर आपको घर खरीदना है। उसके बाद कह रहा है कि विवाह की योजना बनाना, उच्च शिक्षा के लिए किसी अन्य देश जाना चाहता था या जाना चाहते हैं। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हो जाएगा पहला, सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। क्योंकि ये जैसे मान लीजिए आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चे अगर मान लीजिए आपके बहुत ठीक ठाक हैं तो आपका सेवा सत्कार करेंगे। तो स्वार्थी दुनिया है प्रेजेंट टाइम में, सबको पता होगा। तो अगर ये सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन, अगर आप क्या करते हैं, जॉब के कंडीशन में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के जमा कर रहे हैं आप, तो अगर रिटायर होते हैं तो उससे आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। और आपके जो भी सगे संबंधी या जो भी हैं, आपके बेटे बेटियां जो भी हैं, तो आपका सेवा भी करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से जमा करके पैसा रखा है, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट का वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, घर में नकदी रखना सुरक्षित माना जाता है क्योंकि। घर में नकदी रखना असुरक्षित, सुरक्षित नहीं कह रहा है। देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहिए था, ये आपका क्वेश्चन है। घर में नकदी रखना असुरक्षित माना जाता है क्योंकि, मतलब सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित। क्यों भाई?
तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिया है पहला, देखिए हमारा क्वेश्चन है तीसरा, और कह रहा कोई ब्याज दर नहीं मिल सकती, कोई पैसा निवेश नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति बड़े प्रारंभिक निवेश के लिए पात्र नहीं है, चोरी हो जाने पर उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती है। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये लास्ट वाला। अब देख रहे हैं, कह रहा है चोरी हो जाने पर उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल, अगर अब कैसे घर में अगर आप पैसा रखते हैं तो चोरी हो जाता है, बाढ़ आ सकता है ना, या तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाएंगी तो आपका पैसा अगर नीचे गाड़ के ज़मीन में रखे हुए हैं तो गायब हो जाएगा, बाढ़ वगैरह हो जाने पे बह जाएगा, तमाम चीज़ें ना, घर गिर सकता है, भूकंप वगैरह तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं होने के कारण सुरक्षित नहीं रहेगा। किंतु अगर आप बैंक में पैसा जमा किए हुए हैं तो आपको ब्याज दर भी मिलेगा, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आप लोन भी ले सकते हैं और चोरी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर चोरी हो तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 4 दे रहा है, लिखा भी है वहाँ पे 4, बट क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया गया है। सेवा वितरण चैनल किस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं? सेवा वितरण चैनल किस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं? तो 4 का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर पे डायरेक्टली हम चलते हैं, तो इसका जो हो जाएगा बैंकिंग। ठीक है, जो सेवा वितरण चैनल है ना, बैंकिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि एटीएम है, क्या है? तो आपको मैंने इसके पिछले क्लास में आपको बताया होगा, मैंने मैक्सिमम अभी तक 31 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया हूँ। थ्योरी क्लास है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया हूँ। होम मेनू के बाद, होम मेनू को मैंने कंप्लीट कर दिया, इंसर्ट मेनू का पे अभी आपका क्लास में बना रहा हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारे क्लास को वॉच करिए, अच्छे से देखिए, आप अच्छे से पास भी हो जाएंगे, प्रैक्टिकल भी करना आप आसानी से प्रोग्राम चलाना सीख जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में इंक्लूड है सारे क्लास, 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। तो 5वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, जिसके माध्यम से आप नकदी पैसा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा हर काम में, ऐसा नहीं बस 2 मिनट का वीडियो बना दिया, आप आ जाइए देख लीजिए और टिप्पणी से पास हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं है पढ़ने का, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है 6। बैंक मित्र उन स्थानों पर बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं जहां शाखा खोलना संभव नहीं है। बैंक मित्र आप देखे होंगे, जैसे जन सेवा वगैरह खुला होता है तो जो कार्य करता है जन सेवा पे बैंक मित्र होता है। बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को जो लोग अभी बैंक के बारे में नहीं जानते उनको पहुंचाने का और खाता ओपन कराने का, बैंक के बारे में सारे डिटेल को बताता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बैंक। बैंक में उन स्थानों पर बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है जहां शाखा खोलना संभव नहीं है। तो बीमा, बैंक, वित्तीय संस्थान, एटीएम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैंक। तो वहाँ से क्या करेगा, एक मिनी बैंक ओपन किया जाता ना, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है नगद जमा करें, नगद निकालना, फंड ट्रांसफ़र और बैलेंस पूछताछ, ये सभी। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र और बैलेंस पूछताछ आपको एक मिलता है, मिनी स्टेटमेंट निकलता है, नगद निकालना निकाल सकते हैं, नगद जमा, तो एटीएम के माध्यम से आप जमा वगैरह भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट के माध्यम जब करेंगे तो उसमें जमा हो जाएगा। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ना लास्ट वाला डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 पे। कह रहा है इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने के लिए ग्राहक की ज़रूरतें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट। देखिए ग्राहक आईडी और पासवर्ड, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचना है, अपनी ज़रूरत को, पैसे को ट्रांजैक्शन करना है या पैसे को देखना, तमाम चीज़ें करना है, तो ग्राहक आईडी और पासवर्ड आप इंटरनेट बैंकिंग जो ऐप तमाम प्रकार के, जैसे BOB ऐप है, तमाम प्रकार के ऐसे बैंक प्रोवाइड किए हैं ऐप, तो उसमें से आपका एक आपको आईडी ना, ग्राहक और पासवर्ड, ग्राहक आईडी और पासवर्ड आपको मांगता है। ठीक है, तो ये आपको अपना ग्राहक आईडी और पासवर्ड डाल के आप उसे लॉगिन कर सकते हैं ना, ऐसे कोई नहीं व्यक्ति ओपन कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 आपको कह रहा है NEFT का मतलब है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण ना, इसका जो हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इनको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कह रहा है NEFT, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 पे आपको कह रहा है RTGS का मतलब है, तो देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वास्तविक समय सकल निपटान, तो RTGS थोड़ा सा लिख देता हूँ, RTGS इसका पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 11 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है KYC का मतलब है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, KYC एक मिनट, थोड़ा सा KYC यहाँ पे मिला दीजिएगा। KYC का मतलब क्या है भैया, तो ये पूछ रहा है आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट अपने ग्राहक को जाने। तो देखिए इसका जो पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर, एक मिनट, KNOW नो योर COUST है कस्टमर, देखिए यहाँ पे CUSTOMER लिख लीजिएगा। तो इसका पूरा नाम होता है KYC का नो योर कस्टमर, यानी कि बैंक अपने ग्राहकों की पहचान करने के लिए KYC फॉर्म भरवाता है, उसे बोलते हैं नो योर कस्टमर। चलिए 12 पे चलते हैं। कह रहा है कि P, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंदी में लिखा हूँ आपके लिए, PMJDY का मतलब है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, पहला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 13 पे। कह रहा है कि QR का मतलब है, देखिए यहाँ पे QR, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया होगा QR, यह QR इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट त्वरित प्रक्रिया कोड, यानी क्विक रिस्पांस, जल्दी से किसी उसका निर्णय या रिस्पांस, जैसे मान लीजिए अभी आप फ़ोन पे वगैरह करते हैं ना, तो QR कोड के माध्यम से ना, तो ये होता है कि तुरंत रिस्पांस दे, उसका आंसर दे, पता चले, तो उसी को बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 14 वाला क्वेश्चन, PM लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखा भी है, देखिए यहाँ पे PMY का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए PMMY, तो देखिए इसका मतलब दे रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मैं थोड़ा सा मेंशन कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया शिशु 5,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना, उसके बाद देखिए किशोर के लिए 50,000 रुपये से अधिक, और यहाँ पे देखिए 5,000 आपको दिया है ना, 50,000 रुपये से अधिक, और यहाँ पे 5 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करना। उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा आप भी, और इसके बाद कह रहा है तरुण ना, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ना, तो 5 लाख रुपए से अधिक, और यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, कौन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा इन पूरे को, ये कई बार आपको TPSC एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसमें हमने मेंशन कर दिया, आपको बता भी दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कई बार पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा टिक लगा देता हूँ आपके लिए। 15 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा PMSBY का मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है,
योग्यता इसका 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। पॉलिसी अवधि 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक 1 वर्ष की अवधि थी। प्रीमियम 12 रुपये प्लस सेवा का प्रतिवर्ष। जोखिम कवरेज योजना के अंतर्गत कुल कवरेज 2 लाख रुपए है ना, एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा बीमा योजना है ना। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे PMJBY का मतलब क्या होता है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। 18 से 50 वर्ष के बीच, पॉलिसी अवधि 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक, प्रीमियम 330 रुपये प्लस सेवा कर प्रतिवर्ष, और जोखिम कवरेज मृत्यु पर यहाँ पे 2 लाख रुपये। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 17 पे डीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। डीडी का पूरा नाम होता है डिमांड ड्राफ्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं मांग पत्र। और 18 पे कह रहा है IFSC क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा IFSC के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए IFSC, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है, देखिए दिया है। IFSC का मतलब है, यहाँ पे देखिए आंसर में लिखा हूँ। IFSC का मतलब है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। यह 11 अंकों का कोड है जिसमें पहले 4 अल्फा अक्षर बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 अक्षर शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5वां अक्षर 0 है। ठीक है, तो कुल 11 अंक होते हैं IFSC कोड में। पहला जो 4 अक्षर होता है वो बैंक का, और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो शाखा को बताएंगे, और 0 जो होता है 5वां अक्षर होता है। ठीक है, IFSC कोड में तो आपने अकाउंट में देख लीजिएगा, पासबुक में दिया होगा ऊपर ही IFSC कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि IMPS तत्काल भुगतान है। IMPS देखिए IMPS ये क्या है, तत्काल भुगतान सेवा है, इमीडिएट ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 20 पे चलते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की मुख्य सुरक्षा है क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है आपका, इंटरनेट बैंकिंग की मुख्य सुरक्षा है। तो 20 पे चलते हैं। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि पासवर्ड ही मेन होता है। 21 पे चलते हैं। जिसके माध्यम से हम ऐप के माध्यम से पैसे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बिल शॉपिंग के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं। भीम, ATM ये भी दोनों कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो भीम से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, ये भी दोनों तो इससे कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं कह रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा। तो वैसे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी से इन दोनों से तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 22 पे। 22 कह रहा है UTR क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। देखिए यहाँ पे दिया है विशिष्ट लेन देन संदर्भ। ठीक है, UTR 22 का फर्स्ट हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 23 पे। कह रहा आधार सेंडिंग क्या है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, आधार को बैंक खाते से जोड़ना ना, तो आधार सेंडिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 चेक की वैधता अवधि है, यानी जो चेक होता है इसकी वैलिड कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जारी होने के 3 महीने तक। कब तक, यहाँ पे देखिए आपको खामे दिया हुआ जारी होने की तारीख से 3 महीने, यानी कि 3 महीने के लिए 3 मंथ के लिए वैलिड होता है आपका कौन चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। कह रहा बचत हर किसी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होनी चाहिए। बचत बिल्कुल ऊपर होना चाहिए भविष्य के लिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, तो ये बातें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है घर में नकदी रखना सुरक्षित है। बताइए अगर आप घर में पैसा रखते हैं क्या सुरक्षित है। 26 तो घर में रखना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये बात असत्य है। सॉरी इसमें कह रहा असुरक्षित है, तो बिल्कुल सही बात है। ये हमने सोचा कि कह रहा कि ये तो सुरक्षित है, असुरक्षित कह रहा, तो ये सत्य हो जाएगा। घर में नहीं रखना चाहिए पैसा।
उसके बाद कह रहा है 27 बैंक धन हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। बैंक धन हस्तांतरण के लिए माध्यम के रूप में काम करता है। बिल्कुल हम पैसा भेज सकते हैं, बैंकिंग के माध्यम से बात दे सकते हैं। 28 कह रहा है बचत खाता वह खाता है जिसमें अनेक सुविधाएं और विशेष समाधान उपलब्ध होते हैं। तो 28 बचत खाता वह खाता है जिसमें अनेक सुविधाएं और विशेष समाधान उपलब्ध होते हैं। तो अनेक समाधान नहीं होते, हमारे समझ से तो ये फाल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 29 बैंक मित्र बैंक की शाखा है जो धन हस्तांतरण के लिए एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं, ये बात आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, भुगतान वगैरह करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम आपको 30 क्वेश्चन 21-22 मिनट में मैंने इसको कवर किया हूँ। मान लीजिए 20 मिनट 21 मिनट में कवर कर दिया हूँ। 30 क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हूँ और आपके टीपीएससी एग्जाम और अन्य कंप्यूटर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करिए, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, टीपीएससी आराम से पास हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।